हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पार्वती माँ ने गौ माता को क्यों जूठन खाने का श्राप दिया था। इसके रहस्य के बारे में दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कि भारत में गौ माता को माँ के रूप में माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। गौ माता को साक्षात देव के रूप में भी माना जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हे गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रॉस साधना में। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में गाय को माता का स्थान दिया है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर भी कोई भी अनुष्ठान हो, गौ माता को घास खिलाए बिना पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन आखिर क्यों गौ माता को माँ पार्वती ने श्राप दिया था। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि गाय को कचरे के ढेर से जूठन से पेट भरने को देखने को मिलता है। आखिर क्यों गौ माता दूसरे की जूठन खाती है कचरे में? ये सारे प्रश्न का जवाब आपको माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कहा गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र किनारे विहार करने के लिए गई थी। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य कर अभी आता हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिव जी पार्वती के परेशान करने चाहते थे। यही छेड़खानी, ठिठोली, हंसी मजाक पार्वती और शिव के जीवन का एक अनमोल सिरा है। यही उनकी कहानियों में सबसे रोचक और रसमयी कहानी बनाता है शिव पार्वती के बीच में। दोस्तों महाकाल की बात मानकर माता पार्वती ने तट पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। इस दिन तीज की तिथि थी। जब रात को भगवान शिव नहीं लौटे तब माता पार्वती ने तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण करा। आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी की निर्जला निराहार व्रत का संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और सारी गतिविधियों को देख रहे थे। पूरी रात पूजा करने के बाद माता पार्वती ने समुद्र से रेत बनी शिवलिंग को समुद्र में विसर्जन कर दिया सुबह में। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी वहां प्रकट हुए और बोलने लगे कि हे पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा की थी। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की और अभी सामग्री को विसर्जन किया है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली ही करना चाहते थे, क्योंकि सारी रात वो सूक्ष्म रूप से माता पार्वती की हर एक चीज को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपने पूजा किया है तो कुछ तो प्रमाण होगा, आप प्रमाण दीजिए। माता पार्वती को तो पहले लग रहा था कि भगवान शिव न मजाक कर रहा है, हंसी ठिठोली कर रहा है, लेकिन भगवान शिव को तो प्रमाण भी चाहिए था। माता पार्वती को प्रमाण तो देना ही था। माता पार्वती ने इधर उधर आसपास पूरा सब कुछ देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। वही माता पार्वती ने गाय को देख के भगवान शिव को बोला कि हाँ, एक है जो मेरे पूजा के पूरे साक्षी है, वो बताएगा कि सत्य क्या है। फिर माता पार्वती ने गाय के पास गया। माता पार्वती ने बोला, मेरे पूजा करते समय यह गाय उपस्थित थी। शिव जी ने भी गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना से सिर हिलाते हुए शिव जी से कहा। तभी भगवान महाकाल ने गाय को देख के पार्वती पे तंज किया, हे पार्वती, ये तो अभी गाय आपका ना बोल रहा है। पार्वती, लग रहा है आप असत्य कह रही है, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का आकरण झूठा साबित होने पर पार्वती सहन नहीं कर पाई और बहुत ही गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर महापार्वती ने गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब से तुम्हें जूठन ही तेरा आहार होगा। माँ पार्वती के क्रोध भरी श्राप से झूठ बोलने के कारण ही गौ माता को आज तक संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। इस कथा से हमें लगता है कि असत्य भाषण के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सत्य बोले,
दोस्तों आप भी देखते होंगे कि शहर गांव में बहुत सारे कचरे ढेर पे आपको गाय मिलेंगे। क्या इसके बारे में कभी आप सोचे थे? अगर आपको भी ये पता चला तो दूसरे को भी शेयर करें इस कहानी को। ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्य के बारे में मैं आपको ले लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।